हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा दिन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब उसने क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, देखो ध्यान दो। ठीक है, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस इट्स द बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक the tent. The cost per meter canvas is 70। चलो मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसने कहा एक कॉनिकल यानी कि इस तरह का एक टेंट है। एक सेकेंड, अब सही, एक सेकेंड जरा ये हाल। देखो, अब उसने कहा है एक कौन है ना, कौन इस तरह की तो होती है, ऐसा मान लो। अब उसने कहा है ऐसा एक टेंट बना है। अब टेंट की उसने हमें पहली कंडीशन पे क्या क्या चीज दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सबसे पहले वाले में तो हमें उसकी ये वाली हाइट निकालनी है जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। और उसने दिया क्या है, ये जो बेस है ना, यहाँ से रेडियस ये तो है 24 और जो इसकी हाइट है ऐसे। अब ये कितनी है इसकी, ये 10। एक बात बताओ, आपने 9th क्लास में 8th क्लास में एक चीज पढ़ी है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल के रूप में बन जाता है। तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता। हमने 9th क्लास में भी सेम यही चीज पढ़ी है और भी 8th क्लास में भी सेम टू सेम यही चीज पढ़ी। तो इन दोनों का जो स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको L मान लेते हैं, इसको H है और ये R। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसे निकालने के लिए क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, L इतना है, H कितना है हमारा 10 और ये कितना है 24। L स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 576। ठीक है, L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 676, रूट कर लेते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू 576 किसका होता है 26 का स्क्वायर होता है। देखो पहला वाला तो हमारा हो गया, फिगर ये रही। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला हमारा L निकल गया। उसने स्लैंट हाइट पूछी, हमारी स्लैंट हाइट निकल, स्लैंट हाइट इज इतनी। अब उसने पूछा कॉस्ट ऑफ कॉनकेव रिक्वायर्ड टू मेक ऑफ द टेंट। एक बात बताओ, अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब इसका निकालना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि इसको बनाने में हमें चादर कितनी लगी। सबसे पहले अब हमें ये निकालना है इसके लिए चादर कितनी लगी। तो फर्स्ट वाला तो ये होगा 100। सेकंड वाले में उसने पूछा और इसमें उसने दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 रुपीज। अब हम जानते हैं, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ पाई आर एल होता है। पाई की इसने वैल्यू कितनी दी हो हमें 22/7। आर कितना है हमारा 24 और एल कितना निकला हमारा 26। अब उसने क्या बोला है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी 70 रुपये। या तो देखो इसका मेन रीजन ये है, या तो आप इन सब की मल्टीप्लाई करके 7 को पहले नीचे बाद पहले रख दो, या फिर इसमें 1 मीटर की कॉस्ट और जोड़ दो। हो गया आपका क्वेश्चन। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसका आ जाएगा 13 समथिंग करके 137280। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक तो मैंने बिल्कुल लास्ट बता दी। एक क्या 22 मल्टीप्लाई 24
मल्टीप्लाई 6, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 13728। अब अपॉन 7। अब उसने कहा है कि ये 1 मीटर है, इसकी वैल्यू निकालो, तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतने मीटर स्क्वायर ही तो है। तो उसने कहा इसमें 70 की मल्टीप्लाई करो। अब 1 0 इसके बाद 13728 ऐसे। अब आप इसे ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।